नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। और बात सबसे बड़ी खबर की, जहां गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं और जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ही ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ 2 लगातार बैठकें हुई, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, उसके बाद आज एक और बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है जिसमें खुफिया विभाग के अधिकारी शामिल हैं और लगातार परत दर परत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। नए नए वीडियोस दिल्ली धमाके के सामने आ रहे हैं और इसी के साथ पैरेलली लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। और इस आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो जरूरी कदम है जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए वो उठाए जा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक और बैठक हो रही है। खुफिया विभाग के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा हैं। दिल्ली धमाके को आतंकवादी घटना करार दे दिया है सरकार ने। अब ऐसे में इसी एंगल से जांच आगे बढ़ रही है, तार खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं और बैठकों का सिलसिला जारी है। खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक हो रही है जो बेहद महत्वपूर्ण है। और खुफिया एजेंसियां जम्मू कश्मीर में भी लगातार कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है। तो वहीं दिल्ली में बैठक हो रही है, खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी बैठक का हिस्सा हैं। इससे पहले जो बैठक हुई थी गृह मंत्रालय की, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। और आज भी खुफिया अधिकारियों के साथ, खुफिया विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। एनआईए ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। इस बीच मरने वालों का आंकड़ा भी बीते कल बढ़ गया, 9 से 12 हो गया है। 30 के आसपास लोग जख्मी हैं जो एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और पूरे देश भर में इसको लेकर हलचल है, खलबली मची हुई है। और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की ये बैठक हो रही है। लगातार परत दर परत इस बम धमाके में बड़े खुलासे हो रहे हैं। कुछ गाड़ियों के नाम सामने आए हैं, कुछ अन्य गाड़ियां, उनका जिक्र भी सामने आया। अभी तक सिर्फ I-20 का जिक्र था, लेकिन अब कई और गाड़ियां भी इसमें सामने आई हैं, उनका नाम भी सामने आया है। शाहीन की गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से, उसके भाई परवेज की गिरफ्तारी हुई है। कुछ डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। जैश ए मोहम्मद का लिंक इसमें सामने आ रहा है। जमात उल मोमिनात जो कि मसूद अजहर की बहन द्वारा संचालित एक संगठन है जिसमें महिला ब्रिगेड को तैयार करने की बात सामने आई है, उसकी सरगना शाहीन बताई जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिशनर थी। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर जो कि फिदाइन बताए जा रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो अब सामने निकल कर आई हैं। और सीधे रुख करते खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। खुर्रम, क्या अपडेट है? देखिए, जांच एजेंसियां बहुत तेजी के साथ काम कर रही हैं और थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह सिक्योरिटी को लेकर और खासतौर से इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, हमारे जो इनपुट्स हैं उनको लेकर एक मीटिंग ले रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से ये लगातार मीटिंग का दौर है वो कल से ही चल रहा है। कल गृह मंत्री की मीटिंग हुई और उससे पहले आईबी की मीटिंग हुई और शाम में सीसीएस की मीटिंग हुई जिसमें इस पूरी घटना को जो लाल किले पर हुई उसको आतंकवादी घटना बाजाब्ता तौर पर कहा गया। और जो हमारी एजेंसियां हैं उनसे कहा गया था कि वो तेजी के साथ और प्रोफेशनल अंदाज में जांच करें। तो अभी जो मीटिंग हो रही है बेसिकली हर चीज को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, क्योंकि जितना बड़ा ये मामला है, जितने बड़ा जो है ब्लास्ट मटेरियल इस पूरे मामले से जो है बरामद किया गया। बिल्कुल खुर्रम, इस बीच जब ये धमाका हुआ था उसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हर एंगल से जांच होगी। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने लाल किले के पास हुए धमाके को आतंकी हमला करार दे दिया है बाज़ाब्ता तौर पर, जैसे कि आपने भी कहा, ऐसे में अब इस एंगल से जांच बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अब किस रास्ते पर चलना है और किन किन तथ्यों को इस एंगल से अब खंगाला जाएगा, ये अब एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है, कह सकते हैं हम। देखिए, इंटेलिजेंस का सीधा मतलब ये है कि किस तरीके के इनपुट्स पहले से थे। क्या कोई पहले से कोई वार्निंग आई हुई थी, कोई ऐसी चीज आई हुई थी? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि इस तरह की खबर 9 नवंबर के आसपास इस तरह की खबर पहले ही आई थी कि जैश और दूसरे जो संगठन हैं वो सरहद के आसपास जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो रहे हैं। इस तरह की खबर पहले आई थी, इस तरह का इनपुट था। और किस तरह के इनपुट थे और अब क्या इनपुट्स किस तरीके के हैं, तो क्या कनेक्शन
सीमा पार से कितना था, किस तरीके से था, ये तमाम चीजें देखी जानी जो है जरूरी है। इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की मीटिंग हो रही है। एनआईए अपनी जांच दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पहले ही कर रही है और इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज अपनी जगह है। साथ ही साथ फरीदाबाद में अफला यूनिवर्सिटी में जो जिस तरीके की जांच वो पहले ही चल रही है और डॉक्टरों का खासतौर से व्हाइट कॉलर्स का जो इशू है इस पूरे मामले में अभी जम्मू कश्मीर में जो रेड्स हुई हैं वो काफी बड़ी तादाद में हुई हैं और डॉक्टर्स को लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, जेलों से पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ अगर इस पूरे इशू में देखें तो अब I-20 का इशू था सबसे पहले जिसमें ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इको स्पोर्ट्स कार और अब ब्रेजा कार की जो है की तलाश जो है वो की जा रही है। तो प्रोफेशनल अंदाज में हमारी एजेंसियां इसको आगे बिल्कुल खुरम, अब जांच एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही हैं। अब एक कार का एंगल सामने आया, अभी तक I-20 का जिक्र था, फिर एक लाल रंग की इको स्पोर्ट और एक ब्रेजा कार की तलाश जारी है। खुरम, अब नजर बना के रखें, आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।